हाँ, क्या था, एक बड़ी सी डिस्टेंस, चलो यही मान लेते हैं, ये यहाँ से ये पूरी, तो कह रहा है कि n इक्वल डिस्टेंस में तोड़ रहा है, तो बड़ी सी डिस्टेंस को मान लीजिए आप d, पूरा इसका लेंथ, और हर एक को n इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़, अनइक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है। n इक्वल पार्ट्स में मतलब हर एक ऐसे छोटा छोटा पार्ट, तो कितना हो जाएगा, d अपॉन n ना, हर एक पार्ट d अपॉन n हो जाएगा। बोलिए, आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज टोटल डिस्टेंस, तो d हो जाएगी अपॉन टोटल टाइम, तो हर एक का टाइम अलग अलग चाहिए, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा बताइए, t। अच्छा, वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी ना, दे रखा है v1 v2 v3, बोलो सबके सारे पार्ट्स की, ठीक है, सारे पार्ट्स की ऐसे 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 जाएंगे आप यहाँ पर इस तरह से लास्ट तक, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। आखिरी वाले की अगर आप n मान ले तो ये n-1 होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। vn अगर मान लेते हैं यहाँ पे vn तक है ना, ये vn-1 उससे पहले का, तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ का टाइम कितना आ जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस सर, यहाँ कितना आएगा बताइए, n v1 upon d, v1 कितना आ जाएगा, d अपॉन n v1, d अपॉन Yes, n sir. v1, Yes, v2 sir. आएगा d अपॉन n v2, यस सर, क्लियर है, ऐसे Yes, निकालते sir. हैं, तो नीचे लिखते हैं t1 Yes, plus t2 plus t3 tn। अच्छा, d अपॉन, अब रखिए t1 की वैल्यू d अपॉन n v1 प्लस d अपॉन n v2 प्लस सो ऑन d, ये आगे तक चला जाएगा d अपॉन n vn तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर, अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, d कॉमन ले, ऊपर काट दें, नीचे ऊपर नीचे, अरे कट जाएगा, यस सर, यस सर, सर n1, d अपॉन n कॉमन ले सकते हैं ना, सीधे सीधे, यस सर, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस अपॉन v2 v3 अपॉन vn तक vn तक, ये बात समझ आ रही, यस सर, ये कैंसिल, यस सर, यस सर, यस आंसर आ गया, सर, यस तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। कर सकते हैं, करें, आंसर तो आ गया ना हमारा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको जर्क देता है, ठीक है, जर्क हमें पढ़ना नहीं है वैसे क्या होता है, यस लेकिन समझने के लिए झटका जैसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली जर्क को, तो जैसे एक्सेलरेशन आप लगातार अपनी गाड़ी में एक्सेलरेट करते रहें उसको, तो बैठने वाले को क्या लगेगा, झटका नहीं लगेगा जब Yes. बैठे होंगे अंदर को। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है कि जैसे पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये जो इसके बीच का एरिया है वो क्या देता है, इसके बीच का एरिया याद रखिए, बी माइनस बी रहता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही यूज करना है, आपको स्लोप से इससे कोई लेना देना होगा ही नहीं, क्लियर है। यस सर, ये इनके टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है ये dqs by dt3, ये है क्या, देखिए हमको बताया कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं ds अपॉन dt, तो क्या आता है, v आता है, यस और सर, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं dv by dt, तो आता है एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा, आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dv by dt लिखें चाहे इसको दो बार करें, दो बार का मतलब होता है d2s अपॉन dt स्क्वायर, इसका मतलब है एक्सेलरेशन, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट, एक बार करोगे तो वेलोसिटी आएगा, दो बार कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि उसी की वैल्यू भी आती, फिर उसको करते हैं आप, बात वही है ना, चाहे इधर कर दीजिए। अच्छा, अगर आप da अपॉन dt करते हैं, a को और आगे कर देते हैं Sir, तो jerk जर्क आएगा, क्योंकि वो स्लोप होगा ना उसका। यस सर, अच्छा, उधर करने की बजाय आप इधर ही कर दीजिए इसको एक बार और, तो dqs अपॉन dt, ये भी क्या दे देगा, जर्क, तो ये बोल रहे हैं डोंट बी अ जर्क, ठीक है, मतलब प्रॉब्लमेटिक किसी के लिए बनना, तो ये लिखा हुआ है। ये नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड चैंपियन भी था, अपने टाइम पे इसने दिया होगा, और उस टाइम पे एक एग्ज़ाम होता था AIEEE, तो अब नहीं होता है, अब जेई के थ्रू ही इसमें सीट मिलती है, तो उसमें भी इनकी शायद टॉप 10 में 7th रैंक थी, हाँ जहाँ तक मुझे याद है, हाँ मतलब ऐसे ही कोई थी, 7th टॉप 10 में ही था। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या बताया हमने, इसका जो स्लोप है वो जर्क देगा आपको, और मेन हमें क्या समझना है, हमें इसका चेंज इन वेलोसिटी, हाँ चेंज इन वेलोसिटी, एरिया जो है, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, इसका कर्व क्या देता है, कुछ नहीं, ठीक है,
क्या देता है? सर वेलोसिटी वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें मिलेंगी आपको। कर्व क्या देगा आपको? Acceleration। स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। स्लोप आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देगा और Acceleration। एरिया क्या देगा? Displacement। डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, यस सर। अगला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हम देख रहे हैं, यस सर। इसमें स्लोप हमें क्या देगा? जर्क। हाँ, jerk। और एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये वाला चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। तो ये अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा। ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना, यस सर। तो नॉन यूनिफॉर्म है अगर, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप काटी है ना इन्होंने, जैसे हम करते हैं। ये छोटी सी स्ट्रिप में जो टाइम है वो dt है, यस बोलो। सर। और ऊपर जो ये जो दिया हुआ है ये DA। dA DA यस सर। dA के बराबर होगा ना, यस सर। ऊपर ये हो जाएगा छोटा सा dA। DA। इसका मतलब dA अपॉन dt, यही तो है। Yes, इसी को sir। जर्क बोल रहे हैं। Yes, sir। लेकिन अगर ये छोटी छोटी स्ट्रिप ले लें हम, छोटी छोटी स्ट्रिप लेकर सबको क्या कर दें? सम। सबका सम कर दें, तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी नहीं? Yes, ये sir। एरिया मिल जाएगा। Yes, sir। क्लियर है? Yes। चलिए आगे ये देखिए, यहाँ ये क्या गया है? एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। यस सर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया है? dv इज इक्वल टू लिख दिया a dt। ठीक, यस अब सर। इसको सम करने के लिए इंटीग्रेट करना होता है, तो Yes, sir। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड हमने। ये देखिए साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का। यस सर। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है? नॉर्मली जैसे एक्स स्क्वायर है, समझो एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना। Yes, यानी आंसर एक्स स्क्वायर से छोटा आएगा। यस सर। ऑब्वियस सी बात Yes, है, sir। इसीलिए आंसर 2x आता है जो कि एक्स स्क्वायर से छोटा है। यस सर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप चीजों को क्लब कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आंसर बड़ा ही आएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अब मान लीजिए अगर हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होता, तो डिफरेंशिएशन के लिए होता क्या है? साइन लगता है ds ऐसे, dx और ऐसे ये। ठीक है, dx का मतलब ये है, यहाँ पे dx इसलिए लगा हुआ है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका छोटा टुकड़ा dx होगा ना, यस अरे x का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? dx होगा। Yes, और सारे छोटे टुकड़ों को जोड़ रहे हैं आप। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे dx लिखा हुआ है। ये समेशन का साइन ये दिखा रहा है कि वो सारे छोटे टुकड़ों का सम किया जा रहा है। यस सर। अब इसमें क्या किया जाता है, इसका तरीका समझिए। इस वहां हम क्या करते थे कि पावर जो थी वो सामने आ जाती थी ऐसे, यस सर। और ऊपर -1 हो जाता था। Yes, sir। यहाँ क्या होगा, पावर में +1 हो जाएगा और नीचे भी वही सेम ये चीज जो यहाँ लिखेंगे आप, Yes, इसी sir। को आपको न्यूमेरिक में ऐसे नीचे लिख देना है। पावर में +1 करना है और उसी ऊपर वाली पूरी क्वांटिटी को उठा के डिनोमिनेटर में ले आना है। यानी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³/3। x का इंटीग्रेशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन में Zero। X 2 x, अरे यार x का हम पूछ रहे हैं, x का सर x स्क्वायर अपॉन 2। यस, पावर में एक ऐड होगा ना, Yes, sir। और नीचे भी वही चीज ले Yes, आएंगे, sir। जो पावर में है उसी को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो आसान हो गया। सबसे पहले निकाल लो पावर कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर, तो नीचे कितना आएगा 2। क्लियर है? इसी तरह से 3 क्यों आएगा? अगर जितनी पावर उतना ही नीचे आएगा। x स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं, x का पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे x की पावर 5 का कितना हो जाएगा? x की पावर 6 x की पावर 6 अपॉन 6। 6। क्लियर है? यस Yes, सर। sir। तो बहुत आसान है। इसमें लिमिट भी लगती है। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, देखेंगे अभी। फिलहाल इतना समझ में आ गया सबको। अच्छा, ये कैसे आया ये बताते हैं हम। ये dv है यहाँ पे, अब कुछ नहीं लिखा है, कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हमने बताया था आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। हाँ यस यस। ग्राफ से ही बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। yes, sir। लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, खाली dx लिखा है, कोई और वर्ड नहीं दिया उसके आगे पीछे, खाली dx है। इसका मतलब dx के साथ क्या है? 1 है। कांस्टेंट है ना कोई, कौन ये 1 ही होगा और क्या हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे dx को जोड़ रहे हैं। यस सर। अच्छा, छोटे छोटे dx जोड़ के क्या देंगे? सर
नहीं देंगे तो क्या आएगा? X. हाँ x आएगा ना। Yes, sir. सारे छोटे छोटे dx मिला के हमको क्या दे देंगे? x देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू dx क्या दे सकता है? x। क्लियर है? Yes. तो खाली dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x। अच्छा सिमिलरली अगर खाली dy लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? Y. क्लियर है? Yes. dt लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन T. अच्छा dv लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन V. समझ गए तुम लोग? समझदार हो। तो इसका इंटीग्रेशन भी हो गया। ठीक, क्लियर है? अब आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस वाला भी नहीं है, Yes. तो एवरेज वाला होगा। Yes, sir. ठीक है, और एवरेज में क्या पॉसिबिलिटी है? Sir. चेंज की? Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप v माइनस u भी लिख सकते हैं। जहां पे u अगर 0 हो गया तो खाली v बचेगा। Yes, sir. u की कुछ वैल्यू हुई तो फिर वो डिफरेंशिएट वो मतलब सॉरी डिफरेंस निकल आएगा उसको उसमें से। आगे चलिए, ये तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है। Yes. इसका अपना कोई साथी वहां मौजूद नहीं है। डी होता तो उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। अब बताइए dt अंदर गया तो किसका कितना आएगा इंटीग्रेशन? t। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये t भी वही है, इंटरवल टाइम इंटरवल Yes, वाला, sir. लेकिन अब t में कोई इनिशियल और फाइनल नहीं है। इनिशियल आप 0 मान के चलते हैं सेकंड में, sir. ठीक है, तो t को t लिखा रह सकते हैं। तो v - u = at। अच्छा देखो, तुम्हें लग रहा होगा एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया, Yes, sir. है ना? Yes, sir. वैसे आज हम लोग करने वाले हैं इसको, लेकिन यहाँ हमने एरिया निकालने के चक्कर में ये भी निकाल लिया। क्लियर है? Sir, ये बार और explain. हाँ कर दो, फिर वाई बन बना लीजिए। बिल्कुल। चलिए, पुराना सब गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि ये समझाया जा रहा है कि आपको, जैसे हमने एक चीज बताई ना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है वो क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। अगर आपसे कोई कहे कि इसको प्रूव करके दिखाओ, कैसे देता है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे वो यहाँ समझाया जा रहा है। Yes, ठीक sir. है, वैसे देता है, ऐसे याद रखने को याद रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। ठीक है, सिंस यहाँ एरिया इज कंसर्न तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हम चलिए इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो ये हो रहा है आपका a dt = dv। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, कर दिया। अब a बाहर कर लेते हैं, dt = dv। क्लियर है? अभी हमने बताया dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे dt मिलके क्या बनाएंगे? d बनाएंगे। ठीक है, तो d बना दिया। हाँ, फिर आपने dt को क्यों सिर्फ क्यों इंटीग्रेट किया? इसलिए क्योंकि a का करस्पॉन्डिंग कोई छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं है वहां पे। a का डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होता? d है ना? Yes, sir. d है नहीं वहां पे, तो a लावारी से समझ लो, उसको कोई ओन नहीं करने वाला है, हैं? नहीं, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। अपनी तरफ से क्यों लिखेंगे हम? वहां होता पहले से, छोटा एलिमेंट होगा तभी तो इंटीग्रेट करके बड़ा बनाओगे। Yes, sir. कोई छोटा पहले से है ही नहीं, है ना? Yes, a sir. का इंटीग्रेशन भी a होगा, dA का इंटीग्रेशन भी a होगा। बिल्कुल बिल्कुल, dA का a होगा, dy का y होगा, dx का x होगा। समझ गए? Yes, sir. हाँ, Yes. dv का क्या हो जाएगा? V. ठीक है, v मतलब यहाँ पे हाँ, चेंज इन वेलोसिटी है तो आप उसको v - u लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये देखो दे दिया ना उसने हमें। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। इस तरीके के एग्जाम का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, अपने है ना ही में। यस सर। हाँ, तो फिर उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, आप करिए। ठीक है, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं हम इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी 9th में अगर आ गया तो। सर क्वेश्चन आएंगे इस तरह के? अरे अरे क्यों आएंगे आएगा? पर ग्राफ वगैरह वो नहीं। ग्राफ की बात कर रहा है कि इंटीग्रेट करके हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं। नहीं, तो तुम्हारे यहाँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करती हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपको वो सब करने की जरूरत ही नहीं है कैलकुलस लगाने की। हमने बताया था कैलकुलस कब यूज होती है, जब वेरिएशन आता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अच्छा, ये होता क्या है, यहाँ पे लिमिट्स भी लगाई जाती हैं। इंटीग्रेशन करते टाइम पे लिमिट्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप किसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं। जैसे हमने बताया ना, मूवी चल रही है या Yes, मान लीजिए किसी की लाइफ के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, तो कौन सी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं? इनिशियल स्टेज के बारे में, उसकी जवानी के बारे में, बचपने के बारे में लिख रहे हैं, या ओल्ड एज के बारे में लिख रहे हैं? तो लिमिट आती है ना, वहां पे लिमिट लग गई ना दोनों साइड पे। तो यहाँ पे भी अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट बताइए, टाइम को कहां से कहां तक आप कंसीडर कर रहे हैं ये टाइम। तो अब अगर आप 0 से t तक कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, हम 0 से t तक ले रहे हैं पर्टिकुलर टाइम तक। वो मतलब इनिशियली वो 0 पे था और फिर बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंचा? t तक। अच्छा, वेलोसिटी में भी आपको बताना पड़ेगा कि कहां तक की छोटे छोटे वेलोसिटी जोड़ रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता u होती है, Yes, और yes. फाइनल v होती है, तो हम उसको u से v तक कर देंगे। अच्छा, ये लिमिट्स अप्लाई कैसे की जाती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइनल से कम तक कर रहे होंगे तो जहां तक कर रहे हैं वहां लिख देंगे। सर कैसे लिखें? तो
फाइनल से कम हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, मान लो दे रखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक करो, जैसे 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे 6 यहाँ लिखेंगे। आप समझ गए? क्लियर है? यस हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे लिखते हैं। अभी हमें पता कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, t आई थी। Yes, तो sir. t को लिख के ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और फिर उधर लिमिट लगा लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे t। अभी अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, आंसर आ गया है। आगे चलते हैं, यहाँ v आया था, यस सर ठीक है, तो v को ऐसे ब्रैकेट में बंद करिए और नीचे कितना u और वी अब जो अपर लिमिट है वो पहले लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे जब इसमें वैल्यू डालेंगे। कैसे डालेंगे वैल्यू ऐसे डालेंगे आप, इसी t की जगह पे पहले आपको t लिखना है, ये वाला, यस सर ठीक है, माइनस कितना, फिर कितना होगा, 0। हाँ, और इधर v ब्रैकेट में सबसे ऊपर पहले बड़ी वाली और माइनस फिर छोटी डालो। हाँ, यहाँ से आया ये लिमिट ऐसे लगाई जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू v माइनस u। तो वो जो हमने आपको जनरली समझा दिया था कि इंटरवल होता है, सर यहाँ से बता दीजिए कहाँ से, यहाँ से, हाँ सर। यहाँ हमने अप्लाई किया लिमिट को। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब ये होता है, एक बार इस t की जगह पे अपर लिमिट लिख सर ये दीजिए। t वो है जो उस वाले वही t है, वही t है, Yes, sir. सेम t है, हाँ, ठीक है। और जो ऊपर लिखा है वो पावर है जहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ हाँ, तक वो रेंज apply है, कर रहे हैं। एक तरह से रेंज है, लिमिट है, ठीक है, उसकी वैल्यू है, Yes, ठीक है। sir. मान लो इसकी जगह पे ऐसे भी कुछ हो सकता था कि ऐसे लिखा हुआ है 2 और ये 3, Yes. है ना, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी आपको कुछ अप्लाई करना है, इनिशियली 0 पे था Yes. और फाइनली v पे पहुंच गया। Yes, sir. क्लियर है? यस सर अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v बताओ, निकल आएगा? नहीं निकल आएगा? Yes, बताओ। sir. बिल्कुल निकल आएगा। हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह 2 रख देंगे और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे अप्लाई होगी, पहले 2, 2 ठीक माइनस है, 3 ऐसे यहाँ माइनस में हो जाएगा, हाँ, तो sir. थोड़ा बड़ा ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे, 3 तो सही minus. होगा। हाँ, 4 minus 4 यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v v माइनस माइनस 0, 0 माइनस 0 आगे v की वैल्यू। Yes. यस ये बात समझ में? यस सर बहुत आसान है, कुछ नहीं है, लिमिट तो अप्लाई करना कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फाइनली मेन चीज है, इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट लगा दिया Yes. और फाइनली हमारा निकल के आ गया। अब चले आगे, यस सर बोलो सबको समझ में आया, कोई सरदर्द वाला मामला नहीं है नो अभी तक, सब ठीक है? हाँ, इजी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, लिमिट वाले नहीं भी कर दो। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। ये IIT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है और कर लोगे तुम लोग, मुझे लगता है। इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी तो ये नहीं ना फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्या? है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्या? सब भी आया, नहीं इजी नहीं, क्वेश्चन को करने का तरीका उसने शायद बनाते टाइम नहीं सोचा हो कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे तुम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। जनरली लोग कैलकुलस में घुस के और उसको लंबा कर देंगे, तो ये तरीके से आसान लग रहा है, नजरिया दूसरा नजरिए से देखिए आपको आसान लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपको पता है इसके बीच का एरिया क्या दे देगा आपको, दिस Change चेंज इन वेलोसिटी तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल देंगे, Yes, ठीक yes. है। 110 डिवाइडेड बाय 2 तो तरीका भी छोड़ते हैं कि तुम लोग की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा ढीला है, ये मामला वहाँ पे लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा पढ़ लोगे या हम खुद पढ़ा देंगे तो उसमें सब समझ में आएगा वो तरीका। जब हमें ये तरीका पता है तो दूसरे से लगाना भी नहीं था, Yes. तरीका पता होना चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। सर अगर वहाँ ये लगा तो गलत आता। कोऑर्डिनेट पढ़ा दी। वहाँ ये लगा देंगे तो हमको, तो उनको तो ऑप्शन दिखेगा ना खाली, तुम्हारा तरीका थोड़ी ना पता हाँ। है ना। चलिए बताइए, पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 ही होगी, यस सर 0 पे वापस आ गया, यस सर इसका मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ कितना होगा, एरिया क्या होगा, 0। यस सर अगर इनिशियल पे वापस आ गया तो एरिया 0 हो गया ना। इनिशियल पे वापस आने मतलब यहाँ पे था ना, और Yes, ये sir. वापस आ रहा है ना यहाँ पे, यस तो यहाँ पे ग्राफ तो 0 हो जाएगा पूरा। तो हमें करना क्या था, टोटल ग्राफ को 0 पे इक्वेट कर देना चाहिए था। और ग्राफ में पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जब उसको 0 के बराबर करते तो हमें पता चल जाता। यस यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पता है कितना है, 40। 40 ये टाइम नहीं पता, उसको t मान लो। Yes. इसका मतलब वो 0 पे कब आ रहा है, आफ्टर t या आफ्टर 40 प्लस t। आफ्टर 40 प्लस t हाँ ठीक है, तो 40 प्लस t 0 के बराबर हो जाएगा। Yes. हाँ सर। हाँ हाँ। 40 प्लस टी 0 के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। Right. 40 प्लस टी तो वो टाइम होगा जिसके Right, बाद वो sir. 0 पे आएगा। Right. t की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, Yes. तभी तो 40 में जोड़ेंगे। Yes, तो sir. t की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, इन दोनों के एरिया को जोड़ो और उसको 0 के बराबर कर दो। नहीं सर, क्या क्या क्या? t की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, t की वैल्यू पता हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना कितने Yes, टाइम के sir. बाद 0 पे आ रहा है। यहाँ पे 0 पे आ रहा है, कंफर्म है यस ये, सर हाँ लेकिन हमें वो टाइम नहीं पता है, तो हम वो टाइम कैसे निकालें।
हमें दिया है 80, 80 में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एरिया के साथ कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी देता है ना एरिया। यस सर। तो अब देखिए ये वाला एरिया कितना हुआ, बताओ जल्दी से सोच के। सर 400। 400 ये बात समझ आई सबको? 400 यस सर। एरिया 400 कैसे? सर हाफ बेस इनटू हाइट। यस सर। ठीक है। अच्छा ये वाला एरिया, अब इसमें तो हमें साइड्स नहीं पता है, साइड्स sir. सबकी बोलो। यस सर। हाइट तो पता है लेकिन नहीं नहीं सर, पता वो है। भी नहीं पता है। वो भी नहीं पता है, कैसे करेंगे? क्या हम इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हैं? सिमिलैरिटी यार पढ़ा नहीं है सिमिलैरिटी। कम पढ़ा सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा? नहीं सर। हमने तो पढ़ाया था शायद। सर बहुत पहले किसी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। अच्छा सिमिलैरिटी हमने बताया था तुम लोगों को, कौन सा लेक्चर चल रहा था उसमें आया था ये मेरा लाइफ में से हमने बताया तो था पर बहुत ही कम बताया। बहुत उससे कम समझ है। सर आपने प्रोग्रेसिव सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस बताया था। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ दिखा दें। ये हमको पहले ये कुछ ऐसे है, यस सर। दिख रहा है बताया? ये 20, यस सर। ये 10, यस सर। ये T यस सर। और ये नहीं पता। ठीक है 40 होगा ट्रायंगल 30 में 40 होगा सर 40 होगा। बेवकूफ गधे हो तुम लोग, हमने उसके बीच की डिफरेंस लिया हुआ है ये 30 और 40 के बीच। छोटा सा नहीं वो ओके ओके। तो और कहाँ बना देते, वो कैसे रिसेंबल कर रहा है, ये कहाँ रिसेंबल कर रहा है उससे, यही तो रिसेंबल कर रहा है। अगर रिसेंबल नहीं कर रहा होगा तो कैसे उनको हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो सिमिलैरिटी में एंगल प्रूव किए जाते हैं दोनों के बराबर। सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जिनके तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर हों। ठीक है, तो अगर आप इनको सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं तो आपको एंगल बराबर करने पड़ेंगे पहले। तो एंगल बराबर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो जाता है साइड्स का। मतलब अगर ये A B C हो और ये X Y Z हो तो मान लो इनके सबके एंगल बराबर हैं, ये 60 और ये भी 60 है सपोज करो। तो इनकी साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग ये और ये और ये और ये इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी A अपॉन X इज इक्वल टू B अपॉन Y इज इक्वल टू C अपॉन Z, ऐसे हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, साइड्स निकल आती हैं इससे। यस सर। साइड्स निकल आने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो रिलेशन इस और इस साइड में है तो इसमें भी वही रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन पता चल जाता है बेसिकली। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहले हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तो प्रूफ करें सर ये देखो। वर्टिकली ऑपोजिट है। हाँ वर्टिकली वर्टिकली और ये 90 है और दूसरा वो तीसरा तो बराबर parallel होना ही वाला, है। हाँ। अरे दो बराबर हो गए तो तीसरा तो होना ही है ना, 180 माइनस लगाओगे। यस सर। ठीक है क्षम। यस सर। हाँ तुम लोगों ने तो एयर्थ में ही पढ़ लिया था ये सब, देख लो पहले। ठीक है नहीं पढ़ाया था, ऐसे ही कर। ठीक है एयर्थ में सब कहाँ है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं, बातें नहीं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके बीच में डबल का रिलेशनशिप है, 10 का डबल 20। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब T का डबल 2T होगा यहाँ। 2T यस सर। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का आपस में जो रिलेशन है वही दूसरे ट्राइंगल की साइड का भी रिलेशन होगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा। भाई अब इनका देखो रेशियो निकाले तो बराबर आएगा। हाँ। कैसे? 10 का T से रेशियो ले लो, ये बराबर आना चाहिए इन दोनों के रेशियो से, आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा। 20 का 2T से करो, देखो ये भी कट के कितना दे देगा 10/T। बस समझ आई? तो ये रेशियो तभी बराबर होगा जब दोनों तरफ रिलेशनशिप सेम हो। क्लियर है? अब बात समझ आ रही है? हाँ तो यहाँ पे हमने यही किया, तो उससे हमें पता चल गया, ओरली ही पता चल गया। देखो नॉर्मली क्या होगा, कैसे समझाया जाएगा तुमको, तुमसे कहा जाएगा कि तुम इसको मान लो x, ठीक है मान लेते हैं x मान लो। अब रेशियो लिखो, रेशियो कैसे लिखेंगे हम, चाहे इसको ऊपर लिखें चाहे इसको ऊपर लिखें, तो इसकी ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड n/t इज इक्वल टू, तुम इधर उधर देखो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नजरें मत हटाना इससे। ठीक है कुछ समझ में आएगा नहीं। ये देखिए ये कितना 20 डिवाइडेड बाय x, बताओ x कितना आएगा सर x इज इक्वल टू 2T वही तो डायरेक्ट बताया था। यस सर। वो ऐसे बताएंगे, जरूरत क्या है, ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है ना हमको कैसे होगा। तो जितना मैथ में चीजें डायरेक्ट समझो उतना आसान है, फॉर्मूले अवॉइड करो। हाँ बताओ
कुछ पूछ रहे हो? नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखे? 2t। Yes sir. ये हो गया। एरिया निकल आएगा। यस सर। भाई एरिया के लिए तो सब कुछ कर रहे थे। Yes sir. T square आएगा ना? अब ऊपर का एरिया तो पहले ही पता है हमें, Yes sir. 400। नीचे का Yes, बता sir. दो, नीचे का एरिया बता Sir दो। T is equal to 20 हो जाएगा। ये अच्छा कितना है? 60 हो जाएगा आंसर। जल्दी बताइए। सर T square हो जाएगा तो T square is equal to 400 हो जाएगा। हाँ, तो तो T is equal to 20 आ जाएगा। Option B होगा। 40 t plus स्क्वायर 20. माइनस 400 इज इक्वल टू 0। Yes sir. तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अच्छा माइनस हमने क्यों लगाया है? एरिया का सम 0 के बराबर करना है। हाँ, एरिया का सम 0 के बराबर करना है, ठीक है? तो एरिया का सम लेंगे, नीचे का एरिया आपका माइनस टी स्क्वायर आएगा ना, सोचो क्योंकि वो नीचे है। Yes. तो जब सम निकालने जाओगे तो वो सम कैसा आएगा? सम आएगा 400 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना? सर ये वाला समझ नहीं आया। अरे एरिया का सम लेंगे ना, इसका एरिया 400 था। Yes sir. हाँ 400 minus R ठीक है। हाँ नहीं हम वैसे लिखते हैं ऐसे, सर आगे समझ। ठीक है? तो ये आएगा 400 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो हमने सम का साइन लगाया हुआ है, हाँ ठीक है? सर वो दिक्कत नहीं है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका t स्क्वायर इज इक्वल टू 400 Yes और sir. t हो जाएगा प्लस माइनस 20। Yes sir. अब इसमें माइनस हाँ, टाइम में तो time माइनस है, कुछ होता minus नहीं है, तो कोई हाँ। फायदा नहीं है, हाँ। ठीक है? उसको मैथ्स के लिए याद रखो, प्लस माइनस टीचर लोग ज्यादातर पूछते हैं ये क्या होता है, ये कैसे आया, ये प्लस बी माइनस बी से आता है, ठीक है? प्लस 20, Yes sir. ठीक है? प्लस 20 हो गया। अब आपको पता था 40 सेकंड तो यहीं तक थे, Yes sir. और प्लस 20 और जुड़ गया उसमें, तो आंसर कितना हो गया? 60। 60। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लग रहा है दिमाग। तो सर इतनी एक approach मिनट है का कैसे आंसर ना है। मतलब वैसे तब तो अभी तो दिमाग नहीं चल रहा है इतना। अच्छा कैसे अभी आप similarity लोगों ने लगानी। क्वेश्चन लगाते हुए तो देखा ना हमको, हम Yes. कैसे लाए ये अप्रोच। हमने ऐसा तो नहीं किया कि इधर टर्न किया और फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया और सीधे आंसर निकाल के दे दिया, देखिए नॉर्मली होता है। हमने आपको ये भी तो सिखाया कि अप्रोच कैसे लानी है हमको। हमने सबसे पहले क्या देखा कि 80 ग्राफ है, 80 ग्राफ में हमें एरिया ही सब Yes, कुछ होता है sir. हमारे लिए, हाँ. ठीक है? एरिया हमें पता है ये ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा। Negative होगा। अगर ये इनिशियल पे वेलोसिटी की बात कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, Yes. इसका मतलब वापस लौट के 0 पे आ गया, इसका मतलब एरिया का सम 0 हो जाना चाहिए, तभी तो वापस लौट के आया। भाई आप खूब घूम घाम के वहीं आ गए जहाँ थे, तो आप कहाँ आ गए? 0 हो गया सारा एरिया आपका। तो अब दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड करके 0 के बराबर कर दिया। एरिया क्या होगा? v माइनस यू एरिया होता है ना, Yes. v माइनस यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी देता है इसके बीच का एरिया, इसी को v माइनस यू बोल सकते हैं। एरिया बोलो चाहे v माइनस यू बोलो, एक ही बात है, ठीक है? ये 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास? ये t निकल आएगा। यही तो मेन t चाहिए हमें, जिस टाइम पे जाके वो क्या हो रहा है फाइनली इनिशियल वेलोसिटी के बराबर यानी 0। तो ये वाला टाइम t निकल आए तो जो 40 था उसमें जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितने टाइम के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही थी। अच्छा इन्होंने ये टाइम दे रखा होता तो क्या आप एरिया निकालते? नहीं सर। क्यों निकालते? हम क्यों ऐसा कर रहे थे? सोचो पहले, t निकालने के लिए। t और किसी और तरीके से नहीं निकल सकता। अगर निकल जाता तो हम एरिया वाला तरीका नहीं लगाते, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? Yes sir. हाँ, तो अप्रोच आती कैसे? अप्रोच ऐसे आती है कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए हमें निकालना क्या है और उसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं। उसमें जिस तरीके को आप अप्लाई करते हैं उसमें देखना पड़ेगा। हमने एरिया वाला तरीका पकड़ा, अब हमें एरिया निकालना है तो इसकी साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि बेस तो t मान लिया और परपेंडिकुलर पता नहीं है तो एरिया कैसे निकलेगा। तो अब हमने सोचा कि साइड कहाँ से लाएं, तो साइड लाने का एक तरीका था हमारे पास सिमिलरिटी वाला, कि सिमिलरिटी से हमें साइड पता चल सकती है, क्योंकि ये एक t था। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे आपने इसको t मान लिया, इसको भी कुछ मान लेते, हाँ yes. क्यों सिमिलरिटी लगाई थी, है ना? ये भी दिमाग में आ सकता है ना। हाँ, तो हमने इसको t माना था, आप उठा के इसको x मान लेते, yes sir. लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी है क्या? 2 वेरिएबल हो जाते हैं, Yes, yes sir. और 2 वेरिएबल सॉल्व कैसे करते? एक ही हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, क्लियर है? तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ जो वैल्यू आए वो इसी के जैसा होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल में आनी चाहिए, और सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए हमको सिमिलरिटी लगानी पड़ी, क्योंकि सिमिलरिटी में रिलेशन मिलता तो यहाँ पता चल जाता इसका इससे क्या रिलेशन है। Yes sir. बात समझ में आ रही है? Yes sir. पूरी अप्रोच समझ में आ गई कैसे करना है। Yes. अप्रोच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नए ही मिलेंगे आपको नॉर्मली। अप्रोच पता होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पे एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, a। Yes Yes sir. sir. अच्छा यहाँ पे क्या होंगे? v के? V comma.
ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका मतलब, यस सर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, स्टार्ट करते हुए आपको क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लगातार घट रहा है। यस सर, एक्सेलरेशन लगातार घट रहा है। एक्सेलरेशन घटेगा तो dv/dt घट रहा है। अरे dv/dt Yes, तो sir. एक्सेलरेशन होता है, यस सर, dv/dt कम हो रहा है ना लगातार। यस यस सर, सर बोलो, क्लियर है? यस स्लोप सर, कम हो रहा है। dv/dt मतलब vt स्लोप कम हो रहा है, यस सर फ्लैट हो रहा है धीरे धीरे। vt स्लोप कम हो रहा है। dv/dt vt स्लोप ही तो होता है, यस सर, vt के स्लोप को dv/dt एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब बताइए इनमें से किसमें dt बाय वो जो स्लोप ऑफ vt है वो लगातार कम हो रहा होते होते 0 भी हो गया है, यहाँ के दूसरी तरफ आ गया ना। यस सर, अब देखिए इसमें बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया, नहीं हो सकता ये, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आइए, इनको तो ये तो इनिशियल 0 है ही नहीं, इनको सबसे पहले काट देना चाहिए था, ठीक है। अब एक ही बचा हुआ है, अब यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ठीक है, 0 से स्टार्ट भी है ये। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है? देखिए अब तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है। अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो स्लोप होगा वो दिस बाय दिस होगा, यस सर, है ना, Yes. वही dv/ds लिखा हुआ है वहाँ यस पे, सर, ठीक है। अच्छा, स्लोप dv/ds को हम कैसे लिख सकते हैं? एक चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आपको पता है a = होता है dv/dt, होता है ना, यस सर, ठीक है। यहाँ का जो स्लोप है वो क्या दे रहा है आपको? dv/ds, यस, हाँ, dv/dt होता है। अब देखिए इसको ds में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ds से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv/ds = ds/dt, सॉरी बोलो, यस सर, लिख सकते हैं? यस सर ये ऐसे देखो, यस सर, इनकी इससे शादी करा दी, ठीक है, क्लियर है? यस सर, अब ये dv/ds ये तो दिया हुआ है आपको, ठीक है, हाँ। यही है ना, dv/ds इसको ऐसे ही लिखा रहना चाहिए। ये क्या होगा? ये भी होगा, अरे ds/dt भी होता है, यस सर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक आपका v dv/ds, ऐसे याद रखो, याद सही से v dv/ds, ये बोलने में आसान है, v dv/ds, ठीक है। एक फार्मूला ये भी होता है, कब? जब v जो है वो t का फंक्शन नहीं है, किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। ये किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का, यानी v कि का आपको s अगर आपको S के terms v में होगा, हाँ। = s² दिया हो तो फिर अब यही फॉर्मूले से आंसर आना है, क्योंकि t है नहीं यहाँ पे हाँ, कहीं, यस सर, क्लियर है? t होता तो ds/dt कर लेते हैं हम, dv/dt कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम? चलिए आगे तो क्वेश्चन करिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का स्लोप देता क्या क्या? नहीं देता क्या है, यहाँ फंक्शन बदल जाते हैं ना। हमने बताया था कि जब v t का फंक्शन है तो vt ग्राफ बनेगा, और जब अगर v s का फंक्शन बन जाएगा तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन, हाँ एक्सेलरेशन पर वेलोसिटी का नहीं उसका ऐसा कोई नाम नहीं था, होना क्या है? नहीं ऐसा कुछ स्पेशल नाम नहीं है ग्राफ का, इस ग्राफ का नाम यही है बस, dv/ds। सर ग्राफ का नाम है कि सर s/d होता है स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो फिर ये a/v छोटा होगा ना। क्या a/v क्या वैल्यू देता है? a/v कोई वैल्यू, ऐसे नाम नहीं है उस वैल्यू का जो कोई वैल्यू देता हो, समझ में आई बात? मतलब कोई ऐसा नया पैरामीटर नहीं बनता है मोशन का, जैसे वेलोसिटी है या वो एक्सेलरेशन है, वो सब नहीं बनता है। ये क्या है कि अगर आपको v की वैल्यू s के टर्म में दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए है ये। अब जब इस पे क्वेश्चन, हाँ इस पे जब तुम्हारे सामने अगर टाइम पता ना हो, हाँ जब टाइम नहीं हो, साथ में टाइम पे कोई भी फंक्शन ना हो, जैसे मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, ये वाली, इससे आती है। हाँ वो यहाँ से आती है, बल्कि यही है ओरिजिनल फॉर्मूला। अभी कराएंगे जब इसको तो समझ में आएगा। या तो तुम लोग बहुत जल्दी दे दोगे या दे ही नहीं पाओगे। 70-50 है। हाँ 70-50। तो बी देखो जल्दी से आंसर इसलिए ऐसे दिया जा सकता था कि उसकी स्पीड पूछ रहा है = 150 यहाँ कहीं होगा, यस सर, यस सर बी एग्जैक्टली मिडिल में है, तो Yes, उसकी स्पीड भी 70 और 50 के बीच में आएगी।
ठीक है, एग्जैक्टली बीच में आएगी, जबकि इसका बहुत तेज आंसर लाया जा सकता था दिमाग यूज करके, कॉमन सेंस यूज करके, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या है इतना बताते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे सोचो, तब भी तुम लोग का डेवलप नहीं हो रहा है जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं खट से, बस फार्मूला निकाला, लगाना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। हाँ यही तो, ये गलती होती है बेटा, यही हम सोच लेते हैं अपना, जो हमारे पहली की सोच है वही तो गड़बड़ है, उसको सही करना है। एक तरीका ही रहता है कि हम जल्दी से पहले सोचते हैं क्या इसका कौन सा सही तरीका हो सकता है लगाने का, उसके बाद हम लॉन्ग कट पे चलते हैं। तो ऐसे करना, किसी ने सोच लिया, किसी ने नहीं यूज करा। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात है जिसने सोचा था, ठीक है। अब यहाँ पे 150 पे हमसे पूछ रहा था, अब वैसे लॉन्ग कट क्या होगा इसका, कराते कैसे? तो देखिए यहाँ पे इसको अगर आप ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ना इस पॉइंट पे, बोलिए इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको कैसे निकालेंगे आप? वेलोसिटी पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? हाँ वेलोसिटी, हाँ स्पीड पूछ रहा है, तो आपको स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप से ही तो निकालेंगे। अब स्लोप यहाँ का हम कैसे निकालें, कैसे पता होगा यहाँ का स्लोप कैसे बनेगा? ऐसे जाके ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे, यस ये और ये दोनों बराबर होंगे, थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, यस सर। बोलिए क्लियर है? तो यस आपने स्लोप के बारे में पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़ा होगा, स्लोप के बारे में तो पढ़ा होगा। बोल दो, हाँ कर दो, कुछ तो बोल दो, क्या स्लोप के बारे में पढ़ा है? बोलो स्लोप tan थीटा होता है, तो फिर अमी ने बताया है ना सर मैथ्स में पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता है। m tan थीटा के बराबर होता है, और अगर आप कोऑर्डिनेट से निकालें तो ये फॉर्मूला पढ़ा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, आपने बताया है ना? यस सर। अच्छा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट बताइए क्या है? बहुत आसान है सर 100 कॉमा 50। मतलब वो भी नहीं बता पा रहे हैं आपस में, हाँ 100 सही सही बताया। बताया। ठीक है। यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं? सर 200 कॉमा 70। किसी को x to 1 Clear है? हाँ यहाँ के नहीं पता ना हमको, नो सर। यहाँ की वेलोसिटी हम v0 मान लेते हैं, क्योंकि Yes, ये sir. मान लेते हैं v0 है, और सर और ये 150 तो पता ही है। यस सर। बोलो यस सर। अगर हमें थीटा पता चल जाए तो हम v0 निकाल लेंगे आराम से, दो कोऑर्डिनेट यूज करके ना, ये फॉर्मूला लगा के tan थीटा वाला, मैं थीटा पता चल जाएगा तो tan थीटा पता चल जाएगा। यस सर। अच्छा थीटा हम कैसे निकालें? सर एक का थीटा निकाल लेते हैं उसमें से। कैसे निकालें थीटा? थीटा कैसे निकालें? सोच के बताओ, थीटा कैसे निकालें? बताइए थीटा कैसे निकालें? एक का कैसे निकालें? 70 minus 50 200 minus 1 अरे इसको बड़े ट्रायंगल नहीं बना सकते भाई, ये दोनों तो पता है, चलो बीच वाले को उड़ाओ, नहीं पता है तो यस सर। थीटा तो सेम ही रहेगा, हाँ तो हम बड़ा मान लेते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं, इनको हटाते हैं अंदर से। यस सर। बोलो यस सर। अब दोनों कोऑर्डिनेट बताइए, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना है? 100 कॉमा 50, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है? 200 कॉमा 70। कॉमा 70। so perpendicular 70 अच्छा बेस कितना हो जाएगा? बहुत आसान है, इनका डिफरेंस जाना चाहिए 20। 50। अच्छा, हाँ। अरे बेस तो 50 होगा ना, हाँ यस और ये perpendicular 20 परपेंडिकुलर कितना होगा? डिफरेंस ना कर देना कहीं, 200 माइनस 70 कितना होगा? 20 30 अरे 50 माइनस 70, ये देखो ये है ना डिफरेंस, यस सर। ये कितना आ रहा है? 70 70 minus minus 50 50 20। हाँ क्लियर है? Yes, बात समझ में आ sir. रही है? नीचे का 100 होना चाहिए ना, यस 100 होगा हाँ 200 200 minus 200 minus नीचे 100 होगा, 200 माइनस 100 यस सर। तो 1000 सर अब वैसे ऐसा ना भी करते, ये ना भी करते हैं तब भी इसमें से निकाल लेते हैं डायरेक्ट रख के y2 माइनस y1 यस x1 यस यहाँ क्या करें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा रहे हैं, Yes, एक ही sir. बात है, क्लियर है? यस सर। हाँ Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बिल्कुल। यस सर। tan थीटा इज इक्वल टू आएगा 20 अपॉन 100 मतलब 1 अपॉन 5। चलिए स्लोप आ गया खत्म। आपको अब चाहे आप ये वाला ले लीजिए छोटा, चाहे ये ले लीजिए छोटा, Yes. दोनों से v0 आ जाएगा। बोलो यस सर। हाँ चलो ले लेते हैं, पहला वाला ही ले लेते हैं, ये थीटा
Yes sir. और ये कितना है पहला 100 कॉमा 50 और यहाँ के कितने हैं V नॉट कॉमा 100 कमा 7 नहीं भैया V नॉट 150 लेंगे ना हमको V नॉट निकालना है Yes sir. क्लियर है Yes sir. अब आप tan थीटा लगा दीजिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो y2 माइनस y1 लगा दो तो y2 माइनस y1 मतलब 150 50 कितना आएगा 100 और नीचे 100 माइनस V नॉट Yes sir. Yes sir. 50 minus V naught. V नॉट माइनस 100 होगा क्या गलत V है naught minus 100. Yes sir. V naught minus 100. एक y2 माइनस y1 हाँ. और X2 अच्छा minus minus X1. X. तो V नॉट माइनस 100 सही है और ये सही है इस क्लास सर ये हियर नहीं Three वाली? कोई और देखो ना इधर होगी ये 1/5 अरे Yes sir. बताओ Yes, V नॉट sir. कितना आ रहा है क्या V नॉट आ रहा है जो हम लोग निकालना चाह रहे थे कि कुछ गड़बड़ हो गया 600. लगो 400 नहीं आ रहा 600 कैसे है? तो वो कैसे आएगा ये करते हैं 60 आना चाहिए. आंसर हाँ 60 आना चाहिए लेकिन सर 600 आ रहा है. हम लोगों ने गड़बड़ करी है क्या ये V नॉट कॉमा 150 नहीं होगा वही बोल रहे हैं Yes. कि कहाँ बोल रहे थे किसी ने सर, समझा सर, मैं बोल रहा हूँ उससे बोल रहा हूँ कि बोलो तो इस कह रहा है कि मेरे गल से आवाज ही निकल रही है 150 भाई y x कमा y होगा ना हमने y कमा x लिखा हुआ है यहाँ। देखिए चलो अच्छा हुआ पता चल गया क्योंकि हम लोग शॉर्टकट से आंसर निकाले बैठे थे वरना अभी हम लोग बोलते कि ये सब ऑप्शन गलत है ठीक है ना ना तो देखिए अब आ रहा है अब आ जाना चाहिए तो हो जाएगा V naught minus 50. इक्वल टू ये होगा 150 माइनस 100 Yes, तो ये sir. V नॉट माइनस 50 V naught minus 50. और ये नीचे 50 बचेगा Yes, yes sir. इक्वल टू 1/5 आ जाएगा सर आ गया 50 यस Yes sir आ गया. ठीक है तो ये वो तरीका था करने का Yes sir. जो आप लोग सबसे पहले झुक के कर रहे थे है ना Yes sir. आसान तो सर इसमें तो ग्राफ का काफी यूज हो रहा है. काफी यूज हो रहा है दिमाग का भी काफी यूज हो रहा है दिमागी बनवा रहा है ग्राफ ग्राफ दिया कि हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा कि हमें चाहिए यहाँ का वेलोसिटी ठीक Yes है sir. हाँ. ये वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी स्लोप जब तक नहीं पता होगा तो हमने कोऑर्डिनेट से सब कुछ निकाल लिया कोऑर्डिनेट बनाया और किस पर्टिकुलर पॉइंट का पता करना था हमने तो हमने सोचा कि हमें पहले पूरा स्लोप पता चल जाए क्योंकि सेम है कांस्टेंट है ना ये चेंज तो हो नहीं रहा है तो अगर ये पूरा स्लोप पता चल जाए तो फिर हम ये कोऑर्डिनेट को इस वाले नोन कोऑर्डिनेट के साथ लेकर और एक और छोटा ट्रायंगल बना लेंगे और निकाल लेंगे तो अपने माइंड को ऐसे डेवलप करना है अगर आप लोग ये नहीं सीख रहे हैं तो ये एडवांस क्लासेस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है कुछ लोग को बड़ी तफरी आ रही होगी कुछ लोग खाली टाइम अपना निकाल रहे होंगे यहाँ से ठीक है तो उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा आप लोग ये देखिए कि कैसे आपको अपने माइंड के लेवल को ऊपर ले जाना है सोचकर अभी 11th में आप लोग ऐसे ही बैठे होंगे 2 साल बाद और उस टाइम पे आपको ये करने पड़ेंगे या रटने पड़ेंगे और आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है अभी ये है कि अभी आप अपने आप मेंटल लेवल को ऊपर ले जा सकते हैं आप ये अप्रोच सीख सकते हैं इनको बार बार देखिए 1 बार 2 बार 3 बार तो क्या होता है कि वो अप्रोच बैठ जाती है दिमाग में उस तरह के बहुत सारे सवाल हम करा रहे हैं थ्योरी इसीलिए कम पढ़ा रहे हैं थ्योरी की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है थ्योरी आपको पहले पता है मोशन की जितनी थी मोशन में मेन चीज़ ये है कि आप कॉन्सेप्ट देखें और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना सीखें यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हुई पिछले क्वेश्चन में सिमिलैरिटी यूज हुई थी ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिमिलैरिटी ये बहुत यूज होगी मोशन में ठीक है मैकेनिक्स में पूरे मैकेनिक्स में तो आपको अच्छे से आनी चाहिए चलिए आगे चलिए भाई पिछला क्वेश्चन कर लिया तो ये करके बता दीजिए इसमें कोई चेंज नहीं है सेम डेटा है इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना. हाँ इसमें कुछ सॉरी ये कितना था यहाँ या 200 था. ये 50 था ये 70 पिछले क्वेश्चन का कुछ याद है तो बहुत तेज लग जाएगा 12
12 हाँ जहाँ तक यही आ रहा है 12 ठीक है tan theta is equals to a upon b पैरामीटर यहाँ से 1.5 tan थीटा अगर याद है तो यहाँ निकल आएगा फिर क्या बचा yes 1.5 is the same as 60 एग्जैक्ट 12.5 आ रहा है So equation third equation. option c हाँ थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं हां भाई D पता है S पता है. थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं कैसे किया है वही लगाया है यस वही लगा हैं हाँ अब यही चीज है कि अभी हमने आपको एक चीज समझाई थी थोड़ी देर पहले क्या v into dv by ds ds ये था एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन यही था ना यस सर ये यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं बताइए so यहाँ पे भाई एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है ना v नॉट पे मान लो ये पॉइंट x था तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है कहाँ पे x पे स्ट्रेट लाइन क्या है स्ट्रेट लाइन वही है जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी अच्छा कुछ लोग सोचेंगे क्या मतलब ऐसे कैसे निकल आएगा v into dv by ds से कैसे निकल आएगा ना कैसे आएगा सर वही तो ये सर्कुलर ग्राफ कोऑर्डिनेट में अभी बताएंगे तो सर पकड़ लोगे तुम लोग क्या रे ये क्यों नहीं समझ पाए सोच पाए dv by ds क्या होता है अच्छा ये s है ना यस और ये v है यस तो dv by ds इसी का ग्राफ हुआ ना यस सॉरी इसका स्लोप हुआ ना यस तो इसकी वैल्यू 1/5 नहीं निकाली हमने पिछली बार yes sir और v हमने निकाला है पीछे 60 16 to 1/12 मतलब कौन नहीं कर पाएगा बताओ ये अब इसके लिए कौन सा रॉकेट साइंस और बहुत जीनियस होना पड़ेगा तुम लोग में को कैलकुलेट की जरूरत भी नहीं थी सर सिंपल रहता है tan थीटा इक्वल्स टू अरे भैया सिंपल हो जाता लेकिन आपको जब ये चीजें पढ़ा दी गई हैं तो आपको इस तरह यूज करना आना चाहिए या नहीं यस सर अगर ऐसे क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे तो कहाँ करोगे मतलब कोई स्पेशल क्वेश्चन बन के आएंगे तुम्हारे लिए तब वहां तुम लगाना शुरू करोगे बताओ एक मिनट -8 सर मेरा v होगा -8 -8 और रिटार्डेशन हो रहा है तो मतलब कोई 8 बता रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात नहीं से? मतलब हाँ। ऑप्शन ए बोला ना तो तुम बी बोल दो 4 लिखे B है, इसीलिए मेरा बी है हाँ ठीक है सर मेरा भी v सही है बी ही आंसर होगा ठीक है रिटार्ड होगा तो ऑब्वियस था कि ये माइनस वाला ही आंसर होगा कौन सा होना था ये सोचना था तुम्हें तो क्या करना है हमको फॉर्मूला लगाना है क्या a = v dv by ds dv by ds स्लोप होता है यस सर इसका स्लोप कैसे निकालें 2/5 सर राइज ओवर 20 तो माइनस में आएगा ना स्लोप इसका यस सर तो कितना आएगा माइनस 2/5 -2/5 तो v की वैल्यू कितनी है 20 20 into minus minus 2/5 यस सर यानी -8 Yes, इतना sir. आसान क्वेश्चन yes sir सही ठीक है प्लस वालों को पता चला क्यों गलत है उनका हाँ पता चल गया होगा। ठीक है ये क्या पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन नहीं है बदला हुआ है अच्छा अच्छा, v square क्वेश्चन graph। चेंज हो गया है देखो v v स्क्वायर का square। ग्राफ है yeah कर लोगे तुम लोग ये भी क्वेश्चन लगाओ दिमाग सर ऑप्शन डी -0.4 आ रहा है सर ऑप्शन डी ऑप्शन डी अच्छा इसका स्लोप dv by ds तो होगा नहीं यस सर कंफर्म है Yes, sir. इसका स्लोप होगा dv dv स्क्वायर square by by ds क्लियर है यस सर अच्छा हम जानते हैं स्क्वायर लगाए तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कितना आएगा ये आएगा 2v अब एक बार स्क्वायर का होता है फिर अंदर का कौन सा बचा v बचा 2v के बाद और क्या लिखें 2v dv by ds लिख सकते हैं
लिखेंगे ही v का कैसे करेंगे 2v dv by ds, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब सबकी वैल्यू पता है क्या हमें v और dv by ds है, dv by ds की वैल्यू क्या है? अरे ये तो एक्सेलरेशन है ना, ये Yes sir. ये क्या है Acceleration. कंफर्म? No sir. अच्छा ये स्लोप था, ये स्लोप था, Yes sir. ये स्लोप है। चलो सर छोड़ो, सुनो ध्यान से, स्लोप ये एक्सेलरेशन होता है ना v dv by ds, ये तो फॉर्मूला है ना। Yes अरे sir. फॉर्मूले की हाँ जगह yes पे sir लिख yes सकते हैं sir ना? yes sir. क्लियर है? हाँ, इसका yes. मतलब एक्सेलरेशन को इस वाले केस में हाफ इनटू स्लोप लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. Yes sir. क्लियर है? Hmm. हाफ इनटू Slope. स्लोप, बताओ। अरे हाफ इनटू स्लोप, अरे उसको इधर ही ले गए हैं और कुछ नहीं किया है, ये हाँ, टू सर, नीचे वो आ समझ में आ गया गया। है, तो इतना कोई सर, आ कॉम्प्लिकेटेड गया, नहीं, सर, ठीक है? Yes, sir. हाफ इनटू स्लोप, स्लोप हम इससे पहले ही निकाल चुके हैं, Yes sir. कितना निकाला था? 2 by 5. को माइनस 2/5 कितना आ जाएगा? माइनस सॉरी अरे माइनस वो 1/5 2 कट जाएगा ना -1/5. माइनस 1/5 यानी कि 0. माइनस 0.2 2 आएगा. हुई है, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग को घुमाना था, आंसर आ जाता। ये वाली चीज जो थी वो थोड़ा स्पेशल थी, और उसके बाद यहाँ से ये घुमा के लाना बता दीजिए वापस से। है क्या वापस से? सर dv स्क्वायर हमने किया कि इस वाले ग्राफ में स्लोप क्या आएगा, भाई स्लोप हमेशा y by x आता है ना, dy by dx। अरे तो यहाँ y पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको dv की जगह dv स्क्वायर करना पड़ा, और अपॉन नीचे तो ds ही रहेगा ये वाला। क्लियर है? अब फिर यहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया इसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला 2v dv by dx हो गया, 2v बाहर आ जाएगा उधर से निकल के, ठीक है? तो फिर क्या हुआ भाई, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो v है उसका करेंगे, तो v स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 2v आ गया, Yes, और बाकी dv by ds हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, नहीं किया, ठीक है? तो अब v into dv by ds एक्सेलरेशन के बराबर होता है, फॉर्मूला पीछे बताया था हमने, Yes, a is equal to v into dv by ds, याद है? तो अभी हम लोग पीछे चल ही रहे हैं करते हुए, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया हमने, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा था हमसे, उसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या एक्सेलरेशन जो है वो हाफ ऑफ स्लोप होगा, ठीक है? स्लोप हम निकाल चुके हैं, क्लियर है? और निकाल लो, अभी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 20/50. ठीक है? चलिए आगे, आज क्वेश्चन सब अच्छे मिल रहे हैं, चलो ठीक करो। एक्सेलरेशन पूछ कहाँ रहा था, ये देखिए पहले s इक्वल टू 0 पे पूछ रहा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, में एक्सेलरेशन कहाँ पूछ रहा था हमसे, s इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट है ना। Yes sir. क्लियर है? वही पॉइंट पे निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ा था, हमें पहले स्लोप निकालना पड़ा, स्लोप को निकाल के हमने एक्सेलरेशन वाले टर्म में उसको तोड़ा, और उसके बाद ये निकाल लिया। ये लीजिए, बताइए। आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ अगर तो हो जाएगा। ये सब dv/ds वाली प्रैक्टिस चल रही है, अब वहां से भी कर सकते हैं। पूछ क्या रहा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसमें से किसका बन जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। ये vx ग्राफ दिया हुआ है, उससे ax बनाना है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, vx से ax कैसे बनता है? ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी सेकंड ऑप्शन। हाँ भैया, और कोई? So मेरा भी ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी,
बी और कोई बताएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, स्लोप तो नेगेटिव है, Yes, sir. And it is decreasing. नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा यहाँ जीरो, Yes. यहाँ तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, Yes, sir. वेलोसिटी भी जीरो हो गई। Zero way. चलिए देखते हैं नेगेटिव से कौन स्टार्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, इसको रखते हैं। नेगेटिव से स्टार्ट होती है तो जीरो हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा आते हैं तो पॉजिटिव से करें तो हो ही नहीं सकते। कैसे नेगेटिव से कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ नीचे आते हैं, ये तो नेगेटिव से और नेगेटिव भागते चले जा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकते। और ये यहाँ पे तो पैरेलल हो गया, सीधे आगे होगा। B साथ नहीं हो सकता? B कैसे हो Positive गया? से start कर रहा Got a mistake. समझ में आई बात? है। नहीं। Yes, sir. अरे ये AX है, ये VX है, ये भी तो देखो, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो नेगेटिव से कहाँ स्टार्ट हुआ? अब बात समझ में आई? क्लियर है भाई? यहाँ के जो वो लिखेंगे हम 0, A लिखेंगे ना कोऑर्डिनेट, तो ये तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट हो रहा है। आसान क्वेश्चन था, भाग लगाना तो थोड़ा कम से कम स्लोप पकड़ के नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप वीडियो दोबारा देखिए। नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है ऊपर, सर नेगेटिव से कैसे स्टार्ट? अच्छा हाँ यस सर यस सर तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हाँ यस सर ये तो सिंपल VX ग्राफ है, यस सर क्लियर है? यस सर हाँ आगे चलिए। ये तो बहुत भारी लगेगा, ये क्या आगे है? तो पहले के 5 शब्द बनवा दूं। कोई परेशानी नहीं, इसका मतलब आप नया सीख रहे हैं। कुछ भारी लग रहा है तो मतलब क्या है, कुछ नया सीख रहे हैं ना, तो नई चीजें आएंगी तो थोड़ा भारीपन तो आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कल थोड़ा हल्का हो जाएगा, परसों और हल्का हो जाएगा, अगले हफ्ते ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैलकुलस हो गई, कैलकुलस भी तो नया था आपके लिए, लेकिन अब तो कितना नॉर्मल हो गया, तो आपने लिमिट्स भी सीखा। ठीक है, अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो दर्द अच्छी चीज होती है अगर उससे कुछ प्रोडक्टिव हो। जैसे आप लोग जब दुनिया में आए थे तो किसी ने दर्द झेला था, बोलो यस सर नहीं? यस सर तो फिर तो कुछ अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, दर्द अच्छा है, झेलिए थोड़ी देर। हाँ ये अच्छा, इसमें ये समझो, एक चीज बताते हैं। सर D 12 निकाल के दिया आंसर, क्या बात है। और कोई कर रहा है तो रुक जाए हम फिर, चलो भाई। इसमें थोड़ा टैन मैन लगाया। हाँ कुछ भी लगाओ, साइन कॉस ना लगा देना बस, ठीक है। ये सवाल अच्छा है। देखिए जो ये वाला ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के बारे में समझिए। ये वाला अगर यहाँ पे 37 है तो यहाँ कितना होगा? 53। वो ये तो 90 है, हाँ तो ये 53 होगा, 53 yes ठीक है। और ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल होता है, उसके नीचे बेस 3 हो जाएगा। ठीक है। ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल है, यहाँ हो जाएगा आपका कितना है? कहाँ 3 होता है, कहाँ 4 होता है? तो बेस 3 होगा। क्यों नहीं, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कैसे याद है खाली ऐसे। सर परपेंडिकुलर 3 होगा। छोटा एंगल है, छोटे के सामने की छोटी साइड ऐसे याद रखो। यस सर। बड़ा एंगल उसके सामने की बड़ी साइड क्या? 4। 4 और यहाँ तो 5, क्योंकि ये ऐसे ही याद रखना 3 4 5। अब आप इसमें सब कुछ निकाल सकते हैं, tan cos सब कुछ जो भी निकालना है। तो चलिए ये तो पता चल गया, बाकी कैसे करेंगे? क्या पूछ रहा था? प्लॉट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी। अभी देखिए हम क्या क्या आपको बता रहे थे। हमने ये नॉर्मल वाला भी देखा है ना, उसके बाद हमने ये वाला भी देखा, हाँ अंडर रूट वाला भी देख ले रहे हैं। चलिए अच्छा, यहाँ ए पॉइंट पे अंडर रूट वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, कोई बताएगा? ए पॉइंट पे 2 हाँ, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ए पे 4 हाँ, चलो इतना लगवा दिया, अब आगे चलिए और आगे चलिए, कर लीजिए, थोड़ा हिम्मत करिए आप लोग, आसानी से आ जाएगा। स्क्वायर वाले का स्लोप क्या किया था हमने, याद करो। ये ऐसे कुछ किया था, ये यस सर यस सर। यस सर अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है, क्या है? अंडर रूट है तो यहाँ इसकी पावर कितनी हो जाएगी?
1/2 बिल्कुल शाबाश 1/2। चलिए भाई अब तो करिए आगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 1/2 बाहर कर सकते हैं। यस सर। और क्या बाहर कर सकते हैं? Yes, b भी बाहर कर सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? dv/ds नहीं तो पावर की पावर -1 नहीं हो जाएगी? -1 यस पावर भी -1 बचेगा। v जो बाहर आया उसकी पावर -1/2 नहीं हो -1 जाएगी। जाएगी। ठीक है ऐसे आएगा। क्लियर है? यस सर। अब तो हो जाएगा आपको, मुझे लग रहा है कोई सर दिक्कत ये नहीं। v की पावर -1/2 क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि जो प्रोसेस है इसको करने का v स्क्वायर को करने का प्रोसेस ये है कि 2v 2 -1। हाँ यस सर। अच्छा v की पावर हाफ है तो इसको करने का प्रोसेस होगा ये और ये तो 1 बड़ा है। हाफ से 1 माइनस करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा ना। यस सर गॉट इट। हाँ तो पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। आगे ये स्लोप है, ध्यान रखना ये स्लोप की वैल्यू चल रही है। यहाँ पे स्लोप आप लिख लीजिए, ये स्लोप है। बहुत आसान। आगे क्या करेंगे आप? अच्छा ए लिखते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ऐसे लिख सकते हैं? पीछे किया था dv/ds को a लिख दिया। एक्सेलरेशन चाहिए ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ना dv/ds यहाँ पे, तो लिख दिया हमने। सही लिखा है गलत लिखा है? नहीं सर गलत लिखा है। रूट भी हटेगा ना। हाँ गलत लिखा है क्यों? क्योंकि ये v dv/ds होता है यस सर। और v तो है ही नहीं वहाँ पे। यस सर। तो आपको अगर यहाँ पे लाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, v चाहिए तो ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, v क्रिएट करिए वहाँ पे। अब ये वाला जो हिस्सा होगा ये बन जाएगा। यस सर। बोलो यस सर। बाकी तो रहेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? इसको नीचे नहीं ले लेते हैं, रूट v है ना। यस सर। और ये वाला v भी इसके पास कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ऊपर यहाँ ये अब तो लिख सकते हैं, सही है? बताओ अब सही है? यस सर। तो अब आगे आंसर मुझे लगता है एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा? 2v रूट v इंटू स्लोप। इसके नीचे बंद करके इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अब किसकी किसकी वैल्यू चाहिए हमें? स्लोप पे वैल्यू पता है क्या? स्लोप की पता है? स्लोप अभी हमने देखा था वहां पे कितना है? a पे चाहिए ना। सर a पे कितना है स्लोप? अरे v बराबर 4 लिखा है ना यहाँ, ये देखो यहाँ तो a पॉइंट पे तो 4 है ना, हाँ a पॉइंट पे तो 4 लिखा हुआ है, सिंपल है। बाकी v की वैल्यू क्या लिखेंगे? सर v की वैल्यू 2। हाँ v की वैल्यू 2 लिखेंगे भाई। a पे v की वैल्यू 2 है ना, a पे v की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू रूट 2 बताओ सोच के क्या होगा? 4 into 2 2 into 4 into 2 रूट v की वैल्यू कितनी है? 4 है ना, तो रूट 4 तो 2 होगा। v की वैल्यू 4 v की वैल्यू 4 है। अच्छा चलिए ये v की वैल्यू कितनी है? 4 है। ये लिखिए ना 4, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया? ये भी 2 हो जाएगा फिर। हाँ फिर रूट 4 2 हो जाएगा। यस Yes, सर। तो sir. सर वो b भी तो 4 होगा ना। सर v बाय v का सर एक 4 होगा, दो होंगे, 2 2 ये। है 1 4। हाँ ये यस वाला। सर। यस हाँ सर। ये 4 2 और यस सर ठीक है। स्लोप 3/4 सर स्लोप स्लोप कितना होगा? तो निकालना पड़ेगा ना, स्लोप के लिए तो हमें बनाना पड़ेगा। ये 37 किस दिन काम आएगा? 37 का यूज है नहीं, वैसे ही लिखा रहेगा, सब निकालते चले जाओगे। क्लियर है? यस अब स्लोप निकालना है ना, स्लोप के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। यस। तो आपको पता 37 के सामने 3 होता है, यहाँ कितना है? 4। ये बात 5। क्लियर है? यहाँ 5 तो 5 5 नहीं सही है। तुम्ही सर स्लोप 5 होगा। हाँ हाँ, सर, 5 आपने होगा। बताया था 4 5 यहाँ स्लोप 3/4 होगा। हाँ स्लोप 3/4 5 से नहीं लेना देना है, वो तो हमने आइडियल ट्रायंगल बताया है। हाँ यस। स्लोप कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 3/4
3/4 डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा 3 into 4 जाएगा भाई थीटा निकालेंगे ना तो स्लोप sir, tan yes. 37 डिग्री आएगा यस सर वो उठा के हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना लिख दोगे वहां पे Yes. tan थीटा की वैल्यू होती है स्लोप और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन Base. बेस ठीक है तो 4 कैंसिल 43 पे आ रहा है कितना आ रहा 12 है वाला इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनली ठीक है तीनों याद है देखा देखा लग रहा है आज इतनी सारी चीजें पढ़ने में यही ना भूल गए हो ठीक है दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन पता है u इनिशियल वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है t टाइम होता है और s डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है यस एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है ठीक है और चलिए बाकी सारी चीजें तो हम लोग जानते ही हैं पहली डायरेक्ट कैसे निकालते हैं जो हम लोग निकालेंगे तरीका पता है हमें ठीक है v = u + at है एक पार्टिकल है जो एक इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है ठीक है फिर वो थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v ठीक है तो हम क्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताओ सर v minus u करेंगे हम्म v minus u कर देंगे ये इसका ये slope time- इसका ये होगा v - u Yes, sir. yes sir हाँ so that will be equal और ये होगा to t acceleration Yes, to sir. get हाँ yes sir और से ये भी u होगा ना स्लोप नीचे वाला निकालेंगे स्लोप का वो रखना है इधर, सर इधर, ऐसे इधर, हो जाएगा side. क्या ये भी u होगा हाँ ठीक है लेकिन उसका यूज कहाँ है मतलब पहली इक्वेशन ड्राइव करेंगे हाँ v upon पहली कैसे ड्राइव करेंगे सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रख लेते हैं ना डायरेक्ट yes हाँ। sir तो यहाँ से ग्राफ से कैसे बताओ सर v upon t acceleration देता है हाँ तो उसका स्लोप ये पता है हमें अरे tan थीटा लगाते हैं ना सीधे सीधे हाँ तो भाई तो हम कह रहे हैं सर हाँ, स्लोप tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यस सर v - u अपॉन a और Yes, tan sir. थीटा है a ए यस सर यही कह ठीक रहे है आ गया क्लियर है Yes, पहली sir. ऐसे निकाल लेंगे अच्छा पहली अगर कैलकुलस से निकालना हो तो ये तो डायरेक्ट है हैं यस सर कैलकुलस से कैसे निकालेंगे अभी बताया कैलकुलस से होगा a = होता है d/dt अरे हाँ यस सर यस सर है ना हाँ। तो हम ऐसा करते हैं So, a * dt कर लिया और इधर कितना आएगा dv यस सर दोनों साइड क्या करते Sum हैं कर इंटीग्रेट देंगे, हाँ, इंटीग्रेट करेंगे तो तो a a आ जाएगा और t आ जाएगा b तक हाँ यस और ये सर कहाँ से कहाँ तक u और v तक हाँ, u से v तक लिमिट बताई थी याद है Yes, yes, sir. sir. ये आ जाएगा a ये आ जाएगा Equals to b - minus u यस सर क्लियर है यस Yes, सर sir. हाँ। चलिए अगली करें यस है सर ना चलिए ये देखिए ऐसे होते तो डायरेक्ट वाली है तो आसान यस दूसरी हाँ दूसरी कैसे करते हैं सेंटर ग्राफ से रीजन का एरिया निकालते हैं ग्राफ से कैसे करेंगे हाँ एरिया निकालेंगे सर u एरिया plus ट्रेपेजियम पे कैसे आएगा sum of parallel sides into Parallel distance sides. between them तो इसमें पूरे का निकालना पड़ता है या अलग अलग सर पहले सेकंड वाले अलग 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 निकालते हैं थर्ड वाले में पूरा निकालते रेक्टेंगल में हैं डिसोशिएट करेंगे ट्रायंगल का देन रेक्टेंगल अलग अलग करेंगे यानी ये यस सर Yes. प्लस वाला साइन ऐसे इजी हो जाता है तो चलिए ये इस पे चलो ठीक है तो ये t है यस सर और और सर ये ये आपका u है v ये माइनस v minus u है यस सर इसका एरिया आ जाएगा आपका सर ut 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 और ऊपर वाला हाफ जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट सब बेस हो गया Base b t हो गया, हाइट height हो होगी गया v v minus u. अब हमको क्या नहीं चाहिए यहाँ पे a चाहिए ना यस तो तो a सर इसको हम v minus u a वाला फॉर्मूला at लगा देंगे हमने अभी a निकाला है पीछे a क्या होता है a होता है v - u अपॉन t यस सर यस तो हम यहाँ से क्या एलिमिनेट करें v - v u minus एलिमिनेट u कर देते हैं सर at आ ये जाएगा करते हैं 80 80 आ कर जाएगा। देते हैं तो 80 जमा टोटल एरिया आएगा ut प्लस हाफ t स्क्वायर t into 80 80 हाँ। इसकी जगह पे रखा है हमने ये यस यस तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ हाफ ये तो बहुत आसान है यस सर इसको अगर हमें करना हो कैलकुलस से है ना यस सर तो इसमें कौन सा हम इक्वेशन लगाएंगे सब v ds अपॉन dt यस यस सर अपॉन ds अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना ये यस सर तो हम क्या करते हैं ds और v dt कर दिया हमने और इंटीग्रेट कर देते हैं सही है यस हाँ तो v की जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं सब क्योंकि a चाहिए ना हमको तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए ध्यान से v की जगह हम लिख देते हैं u प्लस dt लिख सकते हैं Yes, लिख sir. सकते हैं
हो जाएगा u प्लस AT और ये dt dt उधर जाएगा ना, ये dt उधर जाएगा, Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई करोगे Yes, sir. तो इसको अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा ds इक्वल टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा u dt प्लस दूसरे में AT dt, a को बाहर कर लो, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है उसके लिए dt के लिए। नहीं आ रहा। हम्म नहीं समझ नहीं आ रहा। क्यों? सर वहाँ से ये सर ये आपने जब स्टेप आगे और बाद से नहीं समझ में आ रहा, लास्ट स्टेप से। चलिए फिर से देखिए। देखिए ds इज इक्वल टू हमने लिखा था v dt लिखा था, यस सर। तो अब हम v की जगह लिख सकते हैं u प्लस AT। यस यस सर। ठीक है, और ये dt है। देखिए यहाँ ये ds लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको अंदर कर लेते हैं। ये मैं बाहर लिखा हुआ था, इसको अंदर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे ही था ना पहले, यस सर। ऐसे रखें। अब देखिए यहाँ पे dt को दोनों के साथ कर लेते हैं, u के साथ और AT के साथ। ब्रैकेट खोल दिया ना, यस सर। तो ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो u इंटू dt प्लस Yes. अब दूसरे वाले के साथ इंटीग्रेशन चला जाएगा। यस सर। ठीक है, a बाहर कर हाँ, लिया हाँ। हमने क्योंकि a कांस्टेंट है, तो t इंटू dt हो गया ऐसे। दोनों के साथ कर लिया ना उसको हमने, यस सर। इसको एक बार इसके साथ और फिर इसके इसके साथ। साथ। ठीक है, तो ds का तो s हो जाएगा, यस सर। Yes. और s कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी, 0 से s। यस सर। अच्छा u dt में ut हो जाएगा, u भी कांस्टेंट है ना, यस सर। u तो कांस्टेंट है, यस सर। क्या बचेगा t, T। और t में लिमिट 0 से Zero से t T तक। तक। a तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया Yes, पहले sir. हमने। सर दूसरे वाले में t स्क्वायर बचेगा। हाँ, t स्क्वायर बाई 2। यस। अरे t स्क्वायर बाई 2 ना इंटीग्रेशन करोगे, यस सर। t और स्क्वायर लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। ठीक है। अब बात समझ में आई? हाँ, देखिए यहाँ से, यहाँ तो s बचेगा, लिमिट लगाएंगे आप, यहाँ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, फिर t माइनस 0 t Yes, बचेगा ना, क्यों होगा? हैं? t स्क्वायर बाय 2 क्यों होगा? वो हम पीछे बता चुके हैं, वीडियो जब रिवाइंड करके देखोगे तो समझ में आएगा। हाँ ये सब ठीक है, ये कितना आएगा, सर इन प्लस प्लस हाफ a t स्क्वायर। यस सर। समझ गए? यस तो ये कैलकुलस से भी हम ले आए इंटीग्रेट करके, समझ में आई बात? यस सर। हाँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करना है, डायरेक्ट निकाल दीजिए एरिया पूरा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं पूरा एरिया? सर सम ऑफ पैरेलल साइड्स S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड यस सर, तो हाफ यानी इंटू। हाफ Into. तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब v प्लस u, यस यस सर, सर। और डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा t। हाँ, t नहीं चाहिए हमको, लेकिन हाँ तो तो t को सर- कैसे हटाएं हम, t minus फॉर्मूला होता है u a इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t, T। तो t बराबर हो जाएगा b B माइनस minus u u अपॉन upon a। a। यहाँ से रख दो, हाफ v प्लस u v माइनस u और a यस सर। ऊपर आएगा ये। नहीं सर, सर, सर ये अपॉन ए। अपॉन ए। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया B s इज square इक्वल B टू स्क्वायर हाफ माइनस U स्क्वायर। a b स्क्वायर माइनस U a स्क्वायर। स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। प्रूव हो गई है ना? यस सर। अब इसको कैलकुलस से कैसे करेंगे, आसान। देखिए अभी हमने बताया था a इज इक्वल टू होता है v इंटू डी वी बाई डी एस। अरे यस यस सर। हाँ यस यस सर, यस अब यही लगेगा यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, ये डी एस ये अंदर आ जाएगा, a इंटू डी एस यस सर। इज इक्वल टू v इंटू डी डी वी, तो इंटीग्रेट करो, बल्कि ऊपर ही कर देते हैं ऐसे, सॉरी वो अंदर रहेगा, ये v तो अंदर रहेगा ना, ये कांस्टेंट कहाँ है, dv लिखा है ना अंदर, क्लियर है, तब Yes, अंदर sir. आएंगे। हाँ, a इंटू एस, लिमिट लग जाएगी 0 से s, S तक। और इधर कितना होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 से u से v वाले में 0 से नहीं लगाएंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u पता है हमें, तो ये हो जाएगा as और ये हाफ, और इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यस
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये प्रूव हो गया। सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कैसा है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई किया v स्क्वायर डाला v माइनस u होगा ना, भाई स्क्वायर लगाया ना बीच में, तो v माइनस u क्यों होगा, जो लिमिट की जगह v माइनस u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ भाई v स्क्वायर की जगह v और u सब्स्टिट्यूट हो गए, बीच में माइनस का साइन लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी ना। यस सर। अगर क्यूब होता तो क्यूब में हो जाती। तो ये था, आसान था, मुश्किल नहीं है, पहली बार देख रहे हैं इसलिए लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग वीडियो समझ में आ रहा है काफी। हाँ रिकॉर्डिंग देखोगे और समझ में आएगा, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आएंगी तो ये आसान लगने लगेंगी अपने आप, ठीक है। हाँ चलिए ओके सर, ये थी, यहाँ पे तो वैसे ही ट्राई करके बताया गया सिर्फ आपको एरिया से। अब एरिया वाली बहुत आसान लग रही होगी ना, कुछ लोगों को एरिया वाली बड़ी मुश्किल लग रही मुश्किल और आसान टर्म भी रिलेटिव है। हाँ सही बात है, कुछ फिलोसफर भी बैठे हुए हैं आज क्लास में, ठीक है। चलिए एक अच्छे क्वेश्चन पे एंड करते हैं क्लास, जल्दी से करके बताइए, कुछ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। बताओ, रिता बताएगी इसका आंसर जल्दी से। बेंजामिन सवाल लगा दो ना, करंट लगा देंगे तुम्हारे। चलो आसान क्वेश्चन ये तो करके बताओ। A car moving with a speed of 20 मीटर पर सेकंड is brought to rest in a time of 4 सेकंड। कितना आसान है, 4 सेकंड बाद रोक दिया आपने उसको, यानी आपकी मेहनत कामयाब सर हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन है, बहुत इजी लग रहा है, खत्म हो गया। हाँ रिदा को बताना है, रिदा एक आने बता दो आंसर, अगर आ गया तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी बताना है, ठीक है। Yes, sir. एक्सीलरेशन आसान है, जल्दी बताओ। -5 -5 -5 हाँ ठीक, डिस्टेंस 40 मीटर्स। डिस्टेंस सर कितनी 80 मीटर 80 मीटर हो गया। 80 मीटर है। 40 40 मीटर। मीटर 40 मीटर। नहीं सर 80 होगा 80 ना, 80 होगा ना, 80 4 है। मीटर होगा। क्यों होगा? अरे वो 4 है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ड्यूटी को वैल्यू आती है यार। v0 होगी, टाइम लगा 4 सेकंड, है ना। यस सर। ये निकाल, ये तो बड़ा आसान है, Yes, sir. कैसे निकालेंगे, v is equal to u plus 80 अरे सब वो लगा रही है ना, v minus u by सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर प्लस 80। हाँ एक्सेलरेशन लग रहा है क्या, यस सर है सर, हाँ, एक्सेलरेशन acceleration निकाल तो लिया -5। -5 हां क्योंकि इसमें रेस्ट पे आ रही Rest पे आ है रही तो है। निकाल हो v is equal जाएगा। to u plus 80 से भी तो लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, एक्सेलरेशन तो दोनों से सेम ही हां आएगा। उसी से निकालना है। सही बात है। फिर एक्सेलरेशन के बाद s चाहिए आपको, Yes, sir. तो s के लिए आप दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाइए, हां तो सेकंड इक्वेशन ठीक है। थर्ड भी लगा दो, उससे भी आ जाएगा। 40 मीटर 40 नहीं देखो तुम 40 इससे लगा रही हो ना। 40 मीटर आ रहा हां है। ये एक्सेलरेशन है तो इससे नहीं लगेगा, मैंने इससे v minus u यानी 20/4 कितना आ जाएगा, 5 रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन है, माइनस में आएगा ये। -5 ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, s is equal to ut, तो ये हो जाएगा ut कितना हो जाएगा 80, ठीक है, minus 40 प्लस हाफ 80 स्क्वायर सब वो माइनस minus हो 40 है जाएगा हाफ -40 5 40 कितना है 60 4 into 4, हाँ तो ये कितना हो जाएगा सर 40 सर 4 into 8 40 40 आ रहा है, सही है, Yes. एकदम सही बता रहा था। सर हमने वो डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला से किया था, इसलिए करा था। हां वाला है ना, स्पीड में इनटू डिस्टेंस टाइम का फार्मूला हम एक्सेलरेशन में नहीं लगा यस सकते, सर, यस सर, वही। चलिए जल्दी से ये बता दीजिए, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जल्दी जल्दी अब आंसर तुम लोग बताओ, बहुत देर हमने बता दिया भाई, तुम लोग का टाइम आ गया है। 5 मीटर पर सेकंड -65 मीटर पर सेकंड 5 5 मीटर 5 ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड, रेस्ट से मूव कर रही है, u0 है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 1 है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड, कितना आसान क्वेश्चन है। 12.5 मीटर। 12.5 मीटर 12.5 12.5 यस यस सर, सर यस सर यस पक्का। सर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए,
एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड एट ए एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड व्हेन इट रीचेस बी, ठीक है। यहाँ पे ए पे थी 10 मीटर पर सेकंड से बी पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में 15 है, ये डिस्टेंस 15 है, ठीक है। तो क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में लगा दो ना, ये u मान लो, ये v मान लो। सर ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए है। टाइम नहीं है तो हम Option बॉडी A। लगाएंगे ना, इसमें टाइम नहीं आता है। थर्ड इक्वेशन। हाँ, ऑप्शन ए थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ए आंसर आ रहा है, a 10 मीटर पर सेकंड। अबे वही तो निकालना है। ठीक है, कर लेंगे। हाँ, सर, करवाने वाला है ये। हाँ, yes, sir, sir, कर लेंगे। वही है। चलिए ये बताइए जल्दी से। 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, उसने ब्रेक लगाया, 50 मीटर लग गया, ठीक है। 50 मीटर थे दीवार से दूर, और ब्रेक्स ने 5 मीटर पर सेकंड के रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। अब बताइए लड़ जाएगी या कार उससे पहले रुक जाएगी? वो दीवार बनी हुई है, सब बता दीजिए। फाइंड द डिस्टेंस। कितना पहले रुकेगी? डिस्टेंस फाइंड जल्दी तुम लोग। पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वही जाएगा जो क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट ही होगा। रोको उसको जल्दी। t is equal to 3 सेकंड, 20 into 360 यानी t is equal to 3 सेकंड में वो वॉल से कितना दूर पे होगी, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। और टाइम दे रखा है t is equal to 3 सेकंड। 3 seconds। हाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, कितना दूर पहुँच पाएगी? 5 मीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ भी गया रिजल्ट का, सही हो क्या? पता नहीं, बाकी लोग बताएंगे। आगे ठीक है, 12.5 ही आ रहा है। 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया u, यस सर। फाइनली 0 होगी। 0 हो जाएगी। 0 हो गई। लेकिन कितनी दूरी जाके रुक रही है, पहले ये तो निकालिए। भाई ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, निकल आएगा ना। सर वही तो। सर 37.5 आ रहा है उससे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50। हाँ, मतलब उससे ये पता चलेगा कितना डिस्टेंस दूर जाके रुकी, ये अच्छा, निकल आएगा, आएगा। ये s निकल आएगा उससे, ठीक है। यस s निकल आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u कितना है हमारा 20, ये है 3 37.5 मीटर आ रहा है। माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू t कितना 3, 25। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 60, और ये हो गया 45/2, 45/2 माइनस सर 120 माइनस 22.5 है, 22.5 माइनस करिए 37.5, यानी 37.5 आगे जाके रुक जाएगी, यानी वॉल से कितना पहले रुक गई? 37.5 नहीं, और 50 माइनस 37.5 ये वाली डिस्टेंस कितनी हाँ, है? ये yes, हो yes, जाएगी yes. 50 माइनस 37.5। 12.5। चलो ये बताओ जल्दी से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एंड हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, कोई कैलकुलस नहीं लगानी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन बताइए पार्टिकल कितना होगा, देख के बता दोगे कितना होगा। 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, क्या 2? अरे फॉर्मूला लगाइए ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, ये 2s, इसको ये बना दो, एक्सेलरेशन 2 है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाय 8, 2 आएगा। 2 आएगा। सर t1 आ रहा है, t1 सेकंड्स आ रहा है। टाइम निकालिए, टाइम्स v टाइम तो आप v इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल दो, हाँ। क्योंकि a तो पता चल गया 1 आ रहा है। 2 है। a जब पता चल गया है तो अब आप टाइम पहली वाली इक्वेशन से निकाल दीजिए। फिर कह रहा है थर्ड में t अगर 0 हो तो पार्टिकल इज एट पॉइंट a,
फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकंड। एसएनएस वाली लगेगी एसएनएस इक्वेशन। अगर t 0 है तो वो 0.8 है। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, हाँ। टाइम 0 है, हाँ। कह रहा 5th सेकंड में कितना मूव करेगा। डिस्टेंस निकालनी है निकाल। हाफ नहीं, डिस्टेंस कहाँ फाइंड द निकालेंगे? डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस 5th सेकंड की सिर्फ 5th सेकंड की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो सर, 5 four- सेकंड की डिस्टेंस और माइनस 4 सेकंड। सेकंड। हाँ। हाँ। सर 5 सेकंड की डिस्टेंस निकालेंगे ऐसे S5 माइनस S4 वही तो होगी 5th में चली गई। Yes. 2 + a/2 × 2n - क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऐसे ही करो ना, सिंपल से लगाओ। हाँ आंसर क्या आ रहा है 25 पता नहीं आंसर, आंसर पता नहीं क्या। ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से लगाओ, एक्सीलरेशन 2 ही रहेगा। एक जगह टाइम को रख देना आप 4, एक जगह 5, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। हाँ है सर 12 मीटर हाँ है ये S5 आ जाएगा आपका ut मतलब 3 2 नहीं 3 4 S5 3 5 3 प्लस हाफ a कितना है 2 और t कितना माना आपने, t को 5 माना है 25, 5 तो कितना हो जाएगा 40, 25 और 15 हाँ 40, ठीक है। S4 कितना होगा, S4 हो जाएगा 12 28 तो 2 × 16 ये हो जाएगा 28 माइनस S5 माइनस S4 कितना आ जाएगा 12 ये था 12 आ गया ठीक है भाई। यस सर। चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज काफ़ी सारी लर्निंग थी आपके लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, कुछ तो मुश्किल लगेगा ही। क्या हुआ? क्या? तो रिकॉर्डिंग भी दिखा ऐसा करने के दोबारा ना क्या? पड़ेगी, नहीं देना।